गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही चैनल DL8 क्लासेस में। जैसे कि आपको पता है, आपकी एग्ज़ाम की डेट और नज़दीक आते जा रही है और आपकी जो तैयारी है ज़ोर शोर से चल रही है। इसी बीच आपका जो तैयारी है उसको आसान बनाने के लिए हम रोज़ सुबह में इंग्लिश का प्रैक्टिस सीट लाते रहते हैं ताकि आपके आने वाले एग्ज़ाम में आपका कुछ हेल्प हो सके। और हाँ, इसमें मैं वैसे ही टॉपिक टच कर रहा हूँ जो कि एग्ज़ाम में मोस्ट प्रोबेबली पूछे जाते हैं। और हाँ, ये टॉपिक कैसे डिसाइड होता है, या तो मैं खुद एनालिसिस करता हूँ या फिर मैं आप लोगों से कमेंट सेक्शन में आपका राय पूछता हूँ, उसके हिसाब से मैं टॉपिक डिसाइड करता हूँ। जिसमें कि आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें मॉडल्स है। इसमें हम लोग 25 क्वेश्चन करेंगे 20 मॉडल से। और साथ ही बहुत से बच्चों का यहाँ पे डिमांड है कि सर एंटोनिम्स और साइनोनिम्स और साथ ही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाला क्वेश्चन लेके आइए। तो ऐसा करते हैं 25 क्वेश्चन मॉडल्स इस सेशन में कर लेंगे। फिर नेक्स्ट सेशन में दोपहर में हम एक स्पेशल सेशन बना देंगे जिसमें से 10 एंटोनिम्स, 10 साइनोनिम्स और 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या एंटोनिम्स और साइनोनिम्स का एक स्पेशल सेशन करा देंगे। और आपको दोपहर में वो वीडियो इसी यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। तो चलिए बिना टाइम दे वेस्ट किए हुए हम लोग आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जो कि मॉडल्स हैं। हाँ, मॉडल्स में एक बात आपको याद रखनी है जो कि मैंने थ्योरी में बहुत पहले ही बता चुका हूँ। जो भी स्टूडेंट मेरे थ्योरी वाले क्लास को कर चुके हैं उनको पता ही होगा कि मॉडल्स जो होते हैं इनका एक ही बेसिक रूल है कि इट कैन नेवर बी मेन वर्ब। जो मॉडल्स होते हैं ये कभी भी मेन वर्ब की तरह यूज नहीं हो सकते। ये जब भी होंगे ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब की तरह ही यूज होंगे। मॉडल्स कैन नेवर बी मेन वर्ब, इट कैन ओनली बी यूज्ड एज हेल्पिंग वर्ब। तो आपको याद रखना है कि मॉडल्स जो हैं वो हमेशा क्या रहेंगे, हमेशा हमारा हेल्पिंग वर्ब की तरह ही यूज होंगे। बाकी इसमें कुछ नहीं है, आपको परिस्थिति के हिसाब से आपको इसको यूज करने आना चाहिए। चलिए इसका भी आपका रिवीजन हो जाए इसलिए मैंने मॉडल्स को भी ले लिया है, बिकॉज ये ऐसे टॉपिक हैं कि अक्सर कहीं ना कहीं आपको पूछ ही दिए जाते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, डैश यू स्पीक स्पेनिश, डैश यू स्पीक स्पेनिश। यहाँ पे आपकी एबिलिटी की बात की जा रही है और आशा करता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन आप पैनिक होकर के या जल्दीबाजी में ना करें, इसलिए मॉडल्स वाले टॉपिक को भी टच करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। यस, यहाँ पे सारे बच्चों का ही आंसर सही आया। कैन यू स्पीक स्पेनिश यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश आई गो यस यू कैन गो, डैश आई गो यस यू कैन। चलिए पहले क्वेश्चन में ही है, क्वेश्चन पूरा करना है, फिर उसका आंसर भी दिया है। आई मीन इसको इस क्वेश्चन को पूरा कीजिए और साथ ही इस मतलब कि क्या करें, क्वेश्चन में ही क्वेश्चन दिया है ना, तो पहले क्वेश्चन पूरा करेंगे जिसका आंसर यस यू कैन। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फटाफट से कमेंट सेक्शन में यस यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, कुड आई गो यस यू कैन, कुड आई गो यस यू कैन यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। देखिए बेसिक है बट ये आपको आनी ही आनी चाहिए। देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 2 ही में बहुत से बच्चे रीड कर रहे हैं, तो ये क्या आपका मॉडल्स है नहीं है, समझ रहे हैं ना। एक यहाँ पे दिख रहा था कुड, यही होता ना, तो थोड़ा सा लॉजिक भी अपना अप्लाई करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, डैश यू हेल्प मी, डैश यू हेल्प मी विथ माई होमवर्क। चलिए दूसरे की चीज़ पूछ रहे हैं, है कि नहीं, दूसरे की चीज़ से पूछ रहे हैं। जैसे आप जहाँ पे पार्डन कोई ये दिखाने की होती है, थोड़ी सी अपनी रिस्पेक्ट दिखाने की बात होती है, तो वहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, जैसे मे आई गो आउट मैम, मे आई कम इन सर, है कि नहीं, थोड़ी सी रिस्पेक्ट। और वहीं अगर बोलने को तो हम बोल भी सकते हैं कैन आई गो, तो कैन यहाँ पे कहीं ना कहीं आपकी एबिलिटी को शो करते हैं, यानी कि आपकी यहाँ पे एबिलिटी यानी कि आप उससे लड़ने की संभावना रखते हैं, मतलब समझ रहे हैं ना, यहाँ पे एक्सट्रीम हो जाता है, इसलिए हम कैन का यूज नहीं करते हैं, यहाँ पे रिस्पेक्ट की बात होती है। ठीक,
यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हम दूसरे से पूछ रहे हैं ना, यानी कि मे यू हेल्प मी विथ माई होमवर्क, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। बहुत से बच्चों का आंसर सही भी रहा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, यू डैश इंटर विदाउट ए टाई, यू डैश इंटर विदाउट ए टाई। अभी जस्ट मैंने बताया ना, वैसे आप नहीं यूज करेंगे। पहला बात, आपको मॉडल्स करना है ना, आरंट, वेरंट, ये ऐसे ही छट जाएंगे। ये मॉडल्स तो है नहीं हमारा, क्योंकि कैन, क्यों, कैन, कुड, में, माइट, वुड, शुड, ये सब आपको पता है मॉडल्स क्या होते हैं और कितने होते हैं। ठीक, तो ये तो दोनों होएगा नहीं, बचा कांट, ऑट नॉट, ऑट नॉट। यहाँ पे आपकी फिर एबिलिटी की बात आ जा रही है, समझ रहे हैं ना। तो आप किसी को एडवाइस देंगे तो जनरली आप कैन में नहीं दे सकते। कैन में किसको दे सकते हैं, जब कैन में दे सकते हैं, कैन में दे सकते हैं, बट ये आपको ध्यान रखना है कि वो आपके पीयर ग्रुप का होना चाहिए, यानी कि आपके जस्ट बराबर का होना चाहिए। समझ रहे हैं ना, बिकॉज यहाँ पे कैन ही हो सकता है, ऑट नॉट यहाँ पे हम एडवाइस के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। बट अगर कैन के जगह पे हमारा यहाँ पे मे दिया रहा था, मे नॉट, तो हम इसी को प्रीफर करते हैं, है कि नहीं। मैंने बताया कि मे और कैन का यूज, यानी कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे कैन का ही। यू कांट इंटर विदाउट ए टाई, यू कांट इंटर विदाउट ए टाई। या तो आप इसको अपने पीयर ग्रुप में बोलिए, अपने से छोटे हैं, यानी यहाँ पे आपको इंडिकेट किया जा रहा है कि यहाँ पे ये बोल रहे हैं, कोई ऑफिसर है कोई छोटे बच्चे को, या स्टूडेंट टीचर हैं वो स्टूडेंट को बोल सकता है, बिकॉज कहीं ना कहीं टीचर या ऑफिसर्स की एबिलिटी बच्चे से ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पे कैन चल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, सिगरेट्स डैश सीरियसली डैमेज योर हेल्थ। ये सबको पता है। चलिए उस मीनिंग पे न जाके हम इंग्लिश पे ध्यान देंगे। यस, सिगरेट डैश सीरियसली डैमेज योर हेल्थ, सेम कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। एबिलिटी की बात हो रही है, यानी कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आर होएगा नहीं, वेयर होएगा नहीं, डू होएगा नहीं, एक ही हमारा मॉडल्स है और एक्चुअली में ये होएगा भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, डैश यू पोस्ट दिस लेटर फॉर मी, डैश यू पोस्ट दिस लेटर फॉर मी। चलिए फटाफट से करेक्ट आंसर कमेंट सेक्शन में करेंगे। यस, बहुत से बच्चों का यहाँ पे आंसर आ भी गया है। यस, विल यू पोस्ट दिस लेटर फॉर मी, हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, डैश आई ओपन द विंडो, डैश आई ओपन द विंडो। चलिए ऐसे क्वेश्चन में टाइम नहीं लेंगे। सेल आई ओपन द विंडो, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, वी डैश लीव नाउ, वी डैश लीव नाउ और वी विल बी लेट। वी विल बी लेट कब देना, आपको मस्ट होना चाहिए ना, वी मस्ट लीव नाउ और वी विल बी लेट, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ़ यू हैड वीडियो, इफ़ यू हैड वीडियो यू डैश, इफ़ यू हैड वीडियो यू डैश रिकॉर्ड इट योर सेल्फ टू नाइट। मॉडल्स याद आ गए। हैड, इफ़ यू हैड वीडियो, पास्ट की बात हो रही है, यानी कि यू कुड रिकॉर्ड इट योर सेल्फ टू नाइट, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। वही फ्यूचर की बात होती तो यहाँ पे हमारा क्या, कुड के जगह पे वुड होता ना। चलिए ये आपको पहले से ही पता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, प्लीज डैश मेक नॉइज, प्लीज डैश मेक नॉइज। चलिए इसमें तो कोई क्या, ये तो हमेशा ही आप बोलते हैं कि नहीं, क्लास में भी टीचर्स बोलते हैं,
जब बहुत बच्चे हल्ले करने लगते हैं, प्लीज़ डोंट मेक नॉइस। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ऐसे ऑनलाइन में तो ये वाला प्रथा ख़त्म ही हो गया है कि नहीं। सारी जगह ऑनलाइन ही क्लास चल रही है जिसमें हल्ला करने की कोई संभावना ही नहीं है। तो ये वाले सेंटेंस तो लगभग अब विलुप्त ही हो गए हैं, एक्सटिंक्ट ही हो गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश ओपन द विंडो आई एम कोल्ड। डैश ओपन द विंडोज आई एम कोल्ड। चलिए करेक्ट आंसर फटाफट से कमेंट सेक्शन में करेंगे। यस, करेक्ट आंसर में क्या हो जाएगा, डोंट ओपन द विंडो आई एम कोल्ड। यहाँ पर कोल्ड यानी जुकाम की बात हो रही है, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शूज डैश बी आइदर ब्लैक और ब्राउन। शूज डैश बी आइदर ब्लैक और ब्राउन। चलिए कोई सा भी इसमें थोड़ी सा भी लेट नहीं होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन देखते ही आपको कर लेने चाहिए। ऐसे क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन जो मॉडल्स वाले क्वेश्चन होंगे ये तो आपके एग्ज़ाम में एक तो टाइम बचाएंगे और साथ ही आपको अच्छे स्कोर करने में भी मदद करेंगे। कब, जब ये आपका पूरी तरह से क्लियर रहेगा। यस, शूज में भी आइदर ब्लैक और ब्राउन, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, माई कार हैज़ बीन स्टोलन। माई कार हैज़ बीन स्टोलन डैश। चलिए ऑप्शन है हमारा, यू शुड रिंग द पुलिस, विल यू फोन द पुलिस, कुड यू रिंग द पुलिस, यू आर फोनिंग द पुलिस। देखिए बहुत अजीबोगरीब वाले सेंटेंस यहाँ पे दिए हैं, बट यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपको पता है। चलिए फटाफट से करेक्ट आंसर कमेंट सेक्शन में करेंगे। चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। पहले तो मान लीजिए हमारा ऑप्शन करेक्ट आंसर तो ऑप्शन ए ही हो जाएगा, यू शुड रिंग द पुलिस। बट दूसरे सेंटेंस पे भी हम ध्यान देते हैं, विल यू फोन द पुलिस, फ़ोन तो हैगा नहीं। यू आर फोनिंग द पुलिस, ये भी नहीं होएगा। कुड यू रिंग द पुलिस, देखिए कर सकते थे, है कि नहीं, अभी हो चुका है और ये पास्ट की बात हो रही है। करोगे, है कि नहीं, कर रहे हो, ये भी नहीं। मतलब अपने आप में ही ये सेंटेंस कोई मीनिंग नहीं दे रहे हैं इस सिचुएशन के हिसाब से। यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यू शुड रिंग द पुलिस, तुमको पुलिस को फोन करना चाहिए ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई बॉट दिस पेन टूडे एंड इट डजंट वर्क। आई बॉट दिस पेन टूडे एंड इट डजंट वर्क। दिन आपको क्या करना चाहिए, चलिए ऑप्शंस पढ़िए और करेक्ट आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में करिए। यस, चलिए मैं आपको एक बार ऑप्शन पढ़ देता हूँ, उसके बाद हम डायरेक्ट आंसर पे आएंगे। कुड यू फिल इट विथ थिंक, सेल आई गिव यू अनदर वन। ये जो रिप्लाई है ये बोला जा रहा है शॉपकीपर से, और शॉपकीपर का ये रिप्लाई है, बी वाला जो है ये शॉपकीपर का रिप्लाई है। कुड यू फिल इट विथ थिंक, सेल आई गिव यू अनदर वन, यू शुड टेक इट बैक, इट कैन नॉट बी एक्सपेंसिव। इट कैन नॉट बी एक्सपेंसिव, ये तो इसका कोई लॉजिक ही नहीं बन रहा है। सेल आई गिव यू अनदर वन, सेल आई गिव यू अनदर वन, ये भी हो सकता है बट नहीं होएगा, क्यों कि ये नहीं काम कर रहा है ना। तो क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो उसको बैक करना चाहिए, यानी यू शुड टेक इट बैक, यू शुड टेक इट बैक, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अब ये देखिए, कुड यू फील इट विथ इंक, ऑप्शन ए, इसको कैसे पता जब काम नहीं कर रहा है तो इंक ही ख़त्म होगी, और भी तो प्रॉब्लम हो सकती है ना, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, ही डैश रीड फास्टर ए फ्यू ईयर्स एगो। ही डैश रीड फास्टर ए फ्यू ईयर्स एगो। चलिए ए फ्यू ईयर्स एगो की बात हो रही है, इसमें थोड़ी सी भी सोचने वाली बात नहीं। ही कुड रीड फास्टर ए फ्यू ईयर्स एगो, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश यू पास द साल्ट, डैश यू पास द साल्ट प्लीज। होता है ना, जैसे
मान लीजिए आप डोरमेट्री में रह रहे हैं, आपने खाना बनाया, खाने में थोड़ी सी नमक कम पड़ गई, तो क्या बोलते हैं ना, थोड़ा भाई नमक पास कर देना, ऐसे इस टाइप का। तो सेम टाइप की यहाँ पे सेंटेंस है, थोड़ी सी दिमाग लगाइए। यस, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कुड यू पास द साल्ट प्लीज़, यानी करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश यू रिमेंबर विच शू यू पुट ऑन फर्स्ट दिस मॉर्निंग, डैश यू रिमेंबर विच शू यू पुट ऑन दिस फर्स्ट दिस मॉर्निंग। चलिए ऐसे क्वेश्चन में आपको थोड़ी सी भी टाइम नहीं लेनी चाहिए। जैसे बताया ना कि इमोडल्स वाले जितने भी क्वेश्चन हैं ये तो आपके टाइम को बचाएंगे, साथ में ही आपका जो स्कोर है बहुत अच्छा करने में इनका अहम रोल रहता है। यानी कि हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कैन यू रिमेंबर विच शू यू पुट ऑन फर्स्ट दिस मॉर्निंग, यानी करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यू डैश बी हंग्री यू हैव जस्ट हैड ए डिनर, जब आपने अभी जस्ट डिनर लिया है तो आप कैसे भूखे हो सकते हैं कि नहीं। यानी कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यू कांट बी हंग्री बिकॉज यू हैव जस्ट हैड ए डिनर, यानी ऑप्शन हमारा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू डैश बी हंग्री यू हैड नो लंच, जब आपने नहीं किया है तो आपको भूखा होना चाहिए ना, यानी हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यू मस्ट बी हंग्री यू हैड नो लंच। देखिए मैंने इसमें थोड़ा सा भी टाइम नहीं दिया हुआ है, बिकॉज ये सेम कॉन्सेप्ट पे था क्वेश्चन नंबर 18 पे, है कि नहीं, और इसमें आपको थोड़ी सी भी लेट नहीं करनी चाहिए थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सॉरी दिस डैश बी माई बैग माइन इज ब्राउन, जब मेरा ब्राउन है तो ये नहीं हो सकता है, और सॉरी बोला भी जा रहा है, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए इन सब के सारे क्वेश्चन में हैं, यानी करेक्ट आंसर सॉरी दिस कांट बी माई बैग बिकॉज माइन इज तो ब्राउन, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, आई डैश नॉट हैव टाइम टू फोन यू दिस इवनिंग, आई डैश नॉट हैव टाइम टू फोन यू दिस इवनिंग, समझ रहे हैं। यस चलिए बहुत से बच्चे यहाँ पे करेक्ट आंसर कर भी रहे हैं, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आई मे नॉट हैव टाइम टू फोन यू दिस इवनिंग, यानी करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, ही प्रोबेबली डैश बी बैक इन टाइम फॉर डिनर, ही प्रोबेबली डैश बी बैक इन टाइम फॉर डिनर। यस मैंने बता दिया, कुड और वुड का थोड़ी सी यहाँ पे कंसेप्ट लग सकते हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पे फ्यूचर की बात हो रही है ना, तो चलिए फटाफट से करेक्ट आंसर कमेंट सेक्शन में करेंगे। यस बहुत से बच्चों का यहाँ पे करेक्ट आंसर आ भी गया, यानी कि ही प्रोबेबली वॉन्ट बी बैक इन टाइम फॉर डिनर, यानी हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, टेक ए स्वेटर विथ यू टेक ए स्वेटर विथ यू इट डैश गेट कोल्ड लेटर, इट डैश गेट कोल्ड लेटर। चलिए संभावित है ना, यहाँ पे कोई ना कहीं संभावना की बात हो रही है, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इट माइट गेट कोल्ड लेटर, इट माइट गेट कोल्ड लेटर, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। चलिए आज का जो है सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, और हाँ 25 क्वेश्चन करने के बाद मैंने बता दिया है एंटोनिम्स, साइनोनिम्स और साथ ही एंटोनिम्स, साइनोनिम्स और जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो वाला जो सेशन होएगा वो दोपहर में आएगा, तो उसको भी सीन करना आप नहीं भूलेंगे, आप वेट करेंगे दोपहर में 1 या 2 बजे के करीब ये वाले सेशन स्पेशली करके। क्या करता था मैंने पहले
10 क्वेश्चन इसी में ऐड कर देता था, अल्टरनेट डेट पे एक दिन एंटोनिम्स का और एक दिन साइनोनिम्स का, और कभी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। बट क्या करेंगे, इसका स्पेशल सेशन अब आपके एग्ज़ाम तक 10-10 क्वेश्चन का लाएंगे, जो कि मोस्ट प्रोबेबली या तो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या पूछे जाते हैं। चलिए तो हम देखते हैं सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आज का। शी कांट सिंग नाइदर डैश, वो नहीं गा सकती और नहीं मैं, और नहीं मैं यानी नाइदर कैन आई, यानी कि नाइदर कैन आई, अब हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 25। इट्स वेरी कोल्ड, यू डैश टू पुट ए स्वेटर ऑन। इट्स वेरी कोल्ड, यू डैश टू पुट ए स्वेटर ऑन। गेस एडवाइस दिया जा रहा है, फ्यूचर की बात हो रही है, यानी कि यू और टू पुट ए स्वेटर ऑन, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। देखिए यहाँ पे हम शुड भी का भी यूज कर सकते थे। इट्स वेरी कोल्ड, यू शुड टू पुट ए स्वेटर ऑन, बट हम यहाँ पे प्रीफर क्या करेंगे, और को यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे फ्यूचर की बात हो रही है कि नहीं, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर बी ही होएगा। चलिए आशा करते हैं कि आज का जो सेशन है आपको बहुत ही पसंद आया है, और आपको पसंद आया है तो कृपया करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलेंगे, ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।